अच्छा, इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा है, ये फ्लड्स की वजह से लोग चीज़ों की कमी हो गई है और फिर महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। और जो लोग होर्डिंग करते हैं उनकी तो चांदी हुई हुई है, क्योंकि उनको मॉनिटर भी कोई नहीं किया। क्योंकि सैलाब को देखेंगे रेस्क्यू इदारे, इंतजामिया या फिर प्राइस चेक करेगी, प्राइस कंट्रोल करेगी, तो उसकी वजह से भी बहुत फायदा उठा रहे हैं। उमैर मसूद साहब ने ज्वाइन किया है, प्रेसिडेंट किसान इत्तेहाद हमारे साथ है। मियाँ उमैर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। किसान इत्तेहाद की, अब किसान की क्या बात करें, हम खुद ही किसान की बदहाली इस वक्त देख रहे हैं और इसकी वजह से अशिया खुरनोश की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। पहले तो बताइए कितना नुकसान हो गया, एक टेंटेटिव आइडिया आपका क्या कहता है पंजाब में? सर, टेंटेटिव आइडिया ये है कि गवर्नमेंट जो क्लेम कर रही है 35 से 40 लाख, लेकिन मेरे ख्याल में 1 करोड़ लोग जो हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं इस फ्लड से। और सेकेंडली हम जो नुकसानात हैं वो तकरीबन 10,000 अरब से जायद के नुकसानात हैं। एक एक बंदे का 1-1 एकड़ अगर तबाह हो, उस पे खड़ी फसल खत्म हो, उस पे लाख 1.5 लाख रुपया मिनिमम खर्च होता है। तो इस तरह अगर आप देखें कितने हजारों एकड़, जो लाखों एकड़ जो है वो इस टाइम भी वहां पे पानी चल रहा है। और दूसरे नंबर पे कुछ चीजें जो पोर्ट्रे की जाती है कि लोग दरिया के अंदर बैठे हैं, ऐसा नहीं है। दरिया का एक एरिया है, दरिया अपनी जगह चेंज करता है। वो आज यहाँ पे चल रहा है, कल को 5 किलोमीटर दूर चल रहा होगा। वो दरिया अपनी जगह चेंज करता है, लेकिन जो हमारे किसानों की मलकियत है, जमीन उनके नाम है, वो वहीं पे बैठे हैं। और दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट ने जो ज्यादती की हुई है, खास तौर पे पंजाब गवर्नमेंट ने, कि हमारे पास पॉन्ड एरियाज हैं, बहुत सारे पॉन्ड एरियाज हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा पानी छोड़ा जाता था। वो पॉन्ड एरियाज गवर्नमेंट ने लीज पे बड़ी बड़ी पार्टियों को दिए हुए हैं। मैं उनके नाम उंगलियों पे ले सकता हूँ कि कितने कितने हजार एकड़ उनको दे दिए हैं। तो गवर्नमेंट उनका नाम नहीं लेती। गवर्नमेंट अपनी जो है गलती वो छुपाती है और किसान को कहती है कि किसान ने गलत किया है, वो दरियाओं के अंदर जाके बैठ गए हैं। अभी आप जो हालात देख रहे हैं, यकीन करें कि मुझे रोज कॉलें आती हैं, कहीं पे पानी नहीं होता, कहीं पे खाने के लिए कुछ नहीं होता। मैं कल खुद बारिश के अंदर जाके, हम वो शॉपर लेके गए हैं, वो जाके किसी ने चारपाइयां रख के ऊपर चादर डाल के नीचे बच्चे बिठाए हुए थे। यानी इतने दिलखराश वाकयात हैं कि हम बयान नहीं कर सकते। और इसका यकीनी तौर पर आप समझ रहे हैं, इसका असर यकीनी तौर पे शहरी आबादियों में, किसान तो ग्रो करता है ना, गंदम और गन्ना खाते हम लोग हैं शहरी, तो यहाँ ज़ाहिर है उसको मुतासर करेगा ये सब। सर बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें नंबर 1 तो भाई ये है कि देखें, कहा जा रहा है कि गंदम का रेट है, गंदम का रेट तो सैलाब आने से पहले बढ़ गया था 1,000 रुपए। गंदम हम 2,000 से 2,200 रुपए तक सेल कर रहे थे। देहातों में 2,000 रेट था, मंडियों में 2,200 2,250 रेट था, और सैलाब आने से पहले रेट 3,200 हो गया था। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपनी नालायकी छुपाने के लिए सिर्फ ये कर रहे हैं कि अब सैलाब का नाम ले रहे हैं। हालांकि आप देखें कि रेट तो पहले सैलाब से आपको लगता है भी मजीद ये और महंगी होगी गंदम? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि शॉर्टेज है गंदम की। गवर्नमेंट ने 2 साल किसान से धोखाधड़ी की। पहले साल 3,900 रेट अनाउंस किया, उसके बाद खरीदी नहीं। किसान की गंदम जो थी वो रुल गई, वो उसने होने पौने बड़ी मुश्किल से बेची नुकसान में। दूसरे साल मरियम नवाज साहिबा ने ऐलान किया कि मैं आपके नुकसान की जिम्मेदार हूं, आप बिला झिझक गंदम लगाएं। जिन किसानों, बहुत सारी कमी आई, लेकिन उसके बावजूद जिन किसानों ने लगाई उन्हें भी लॉस हुआ। 1,500 रुपए मन पे लॉस हुआ किसान को। तो अब आप क्या चाहेंगे मियां उमैर साहब, ये बताएं कि अब आप क्या चाहेंगे कि किस किस्म की आपको जो है फैसिलिटीज जो है गवर्नमेंट जो है दे, और देनी चाहिए भी, बहुत जरूरी है। सब हम अफेक्टेड हैं इससे। और ये कि ये जमीन जो है ये कितने अरसे में रेडी हो जाएगी दोबारा, क्योंकि ये तो दरिया तो खा जाती है जमीन को, तो उसके बाद कितनी मुश्किलात आएंगी ये किसानों के लिए, ये दोनों बातें प्लीज बताइएगा। देखिए, जो पानी आता है, नंबर 1 तो ये कि ये आबादियों में भी आया हुआ है। ये नहीं है कि सिर्फ दरिया के एरिया में है, ये बहुत सारी आबादियों में दाखिल हुआ है। और जब ये आ जाता है तो फिर फसल सिल्ट ऊपर आ जाती है जमीन को तैयार करने में टाइम लगता है, फिर नेक्स्ट पानी निकलने में टाइम लगेगा, फिर उसके बाद जमीन तैयार होगी। दूसरे नंबर पे जो महंगाई है वो तो बढ़ेगी। जब ये जितने एरिया
फ्लडेड एरियाज हैं हमारे, मेरा ख्याल 22-23 अजला अभी तो पंजाब के जो हैं वो फ्लड के अंडर है, बिल्कुल पानी जहाँ पे मुझे है। एक बात बताइए कि अगर हम महीनों में बात करें तो कितने महीने, अगर गवर्नमेंट तवज्जो दे, बिल्कुल। कितने महीने में ये काबिले काश्त हो जाएगी जमीन? और इन महीनों के दौरान कौन कौन सी अशिया ऐसी हैं जिनकी किल्लत भी हो सकती है, जो बहुत ज्यादा महंगी भी हो सकती है, ये बताएं। सर इसमें नंबर 1 तो ये है कि सब्जियां हैं, उसके बाद नंबर 2 गंदम है, फिर इसी तरह गन्ना है, फिर लेकिन आप देखें ना कि गन्ना जो था वो हमें जब फसल थी उस वक्त चीनी का रेट कम था, आज रेट क्यों ज्यादा है? असल तो देखने की बातें ये है, जब गन्ना खरीदा जा रहा था उसी हिसाब से मिलें बेच रही थी, आज चीनी का रेट क्यों ज्यादा है? क्योंकि उन्हें कंट्रोल कोई नहीं कर रहा। फिर इसी तरह बाकी चीजें हैं, अगर आप बाकी दिनों में कंट्रोल कर सकते हैं, किसान की गंदम पे छापे मार सकते हैं, तो जो लोग महंगी चीजें बेच रहे हैं, स्टोरेज की हुई है, मरियम साहबा ने तो खुद कहा था कि आप लोग गंदम स्टोर करें, हम आपको कर्जे देंगे। अब बाकी जो चीजें हैं कम से कम उनका रेट ठीक करवाएं आप लोग। जी, तो मियां उमैर साहब फिर वही सवाल, क्या बताएं, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि कैसे फैसिलिटेट करें फार्मर्स को, क्योंकि वो तो हमारी बैकबोन है जी। तो क्या क्या आसानियां आपको चाहिए, किस तरह की जो है सब्सिडी हो या क्या ऐसी प्लानिंग हो जिसमें आसानियां हो? नंबर 1 तो ये है कि जो फ्लड विक्टिम्स हैं, फ्लड एरियाज हैं, उन पे जो कर्जे हैं वो माफ किए जाएं। फिर उसके अलावा उन्हें उनके कर्जे, सब ने नहीं कर्जे लिए होते, मतलब चंद लोग होते हैं। फिर इस तरह उनके इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं, फिर हम उन्हें सब्सिडी पे कोई डीजल फराहम कर सकते हैं, या उन्हें फर्टिलाइजर फराहम कर सकते हैं, कोई सीड फराहम कर सकते हैं जिससे वो दोबारा अपने पाँव पे खड़े हो सके। क्योंकि अभी तो उनके पास कुछ भी नहीं बचा ना, यानी हर चीज ही उनकी चली गई है। अब तो उन्हें जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, और वो जीरो से स्टार्ट इसी तरह हो सकता है कि हम उन्हें भरपूर सपोर्ट करें। बेशक बेशक, और मतलब इतनी मेहनत का और पैशन का काम है, तो वो तो फिर करेंगे ही नहीं। कितना कितना उनका दिल खराब हुआ होगा, अभी तो तो वो उनको अपने बहुत घरों को support वापस चाहिए। जाएं, ये जी। एक बड़ा टास्क है। वहां जाएंगे तो फसलें फिर अपनी नहीं जमीन रही, को काश्त घर करें। नहीं रहे। बहुत शुक्रिया सर दूसरा ये भी हो रहा है ना कि देखें वहां पे पानी के अंदर डकैतियां या चोरियां होती हैं, पानी खड़े में कश्तियों पे लोग आ जाते हैं घरों से, हम वो घर भी नहीं छोड़ सकते। जी जी बिल्कुल। किसान अपने घर भी, वहां पे भी एक बंदा एक बिठाया मसला होता है। बिल्कुल एक नहीं है मसला, वसाइल का अंबार है। बहुत शुक्रिया हम प्रेसिडेंट आपके किसान साथ हैं, इत्तेहाद मियां भाइयों उमैर। के साथ।